दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक वेजिटेबल डायग्राम सर्किट आपको देने वाले हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों इस वेजिटेबल बोर्ड की खासियत ये होगी कि आपको इसमें हनिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम यदि कोई ट्रांजिस्टर बेड बीटी बोर्ड बनाते हैं यानी वेजिटेबल बोर्ड बनाते हैं तो आपको इसमें हनिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात तो सही है। दोस्तों आज के इस बीटी बोर्ड में आपको मिड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। यदि आप कहना चाहें तो 3 बैंड टोन कंट्रोल सर्किट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो किस प्रकार से ये 3 बैंड टोन कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक आईसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप चाहें तो कोई सी भी आईसी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 4558 आईसी का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये आईसी इजीली ही मार्केट में मिल जाती है। आप चाहें किसी डबल एफ आईसी को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक आईसी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें 8 पिन आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों इसकी पिन काउंटिनिटी कहाँ से शुरू करते हैं, यानी इसकी पिन की गिनती कहाँ से करते हैं, तो आपको एक आईसी में डॉट देखने को मिल जाता है। आपको स्क्रीन पर एक आईसी शो हो रही होगी, तो आपको उसमें आईसी में एक डॉट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहीं से इसकी पिन की गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इसमें 8 पिन होती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4558 इस आईसी में लिख भी दिया है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि एक ऐसा बीटी बोर्ड बनाइए जिसमें हनिंग की प्रॉब्लम देखने को ना मिले, लेकिन उन्होंने कमेंट ये भी किया था कि इस बोर्ड में इको का भी सिस्टम होना चाहिए, यानी इको का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों इको के लिए एक अलग से ही अरेंजमेंट करना होगा आपको, क्योंकि एक साथ समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम बीटी बोर्ड को अलग और इको डायग्राम सर्किट को अलग से एसटीडी करेंगे। मस्त प्लान है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप आसानी से समझ जाएं, और दोनों सर्किटों को आपस में जोड़कर आप अपने एम्पलीफायर में इको का ऑप्शन भी अवेलेबल कर सकते हैं। बात तो सही है। तो आइए दोस्तों इस डायग्राम सर्किट को स्टार्ट करते हैं, और इको की डायग्राम सर्किट अगली वीडियो में कवर करेंगे, यानी इको की डायग्राम सर्किट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल में हम वेजिटेबल बोर्ड को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस 4558 आईसी की एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है कि ये 4558 क्या होती है, इसकी पिन नंबर क्या, कौन सी इनपुट होती है, कौन सी आउटपुट, ये सभी डाउट आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे 4558 के बारे में। तो 4558 आईसी इंट्रोडक्शन के नाम से एक वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे देख लीजिएगा एक बार, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए ये डायग्राम सर्किट। तो आइए दोस्तों इसके एक ऑप एम्प का हम यूज कर रहे हैं गैंग बूस्टर के लिए, यानी गैंग को बढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ पर इनपुट के लिए एक 10K का रजिस्ट्रेशन ड्रॉ कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इनपुट हो या आउटपुट हम एक कैपेसिटर के जरिए ही लेते हैं, यहाँ पर देते हैं। तो हम यहाँ पर इनपुट के लिए एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटर की यहाँ पर वैल्यू रखी गई है 4.7 UF, और इस रजिस्ट्रेशन की वैल्यू है 10K। तो हम यहाँ पर एक 10K प्लस एक कैपेसिटर के जरिए इसे इनपुट देंगे इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा 4558 आईसी का इंट्रोडक्शन, तो आपको पता चल जाएगा कि इस आईसी में कौन सा इन्वर्टिंग इनपुट होता है, कौन सा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, कौन सा आउटपुट, कौन से पावर सप्लाई के वायर होती है। तो दोस्तों फिलहाल में हमने इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर इनपुट दी है। तो दोस्तों आपको आउटपुट मिलेगा इसकी पिन नंबर 1 से। और दोस्तों अभी लेकिन हम यहाँ पर इसके इन्वर्टिंग इनपुट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसे ग्राउंड करना होगा, क्योंकि यदि हम इसका यूज करते तो हम इसे ग्राउंड नहीं करते। तो हम यहाँ पर इसे ग्राउंड कर देते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी अननेसेसरी सिग्नल जनरेट ना हो। तो हमने इसके इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर दिया और इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर हमने इनपुट दिया है। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इससे आपको आउटपुट मिलेगा इसकी पिन नंबर 1 से। तो मैंने यहाँ पर पिन नंबर 1 से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो लेकिन दोस्तों कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पर एक फीडबैक रजिस्ट्रेशन का भी अरेंजमेंट करना होगा, जिससे कि आपकी ये गैंग डिसाइड हो सके, यानी फीडबैक रजिस्ट्रेशन के जरिए आपके इस सर्किट की गैंग डिसाइड हो सके। तो यहाँ पर हम एक 100K का फीडबैक रजिस्ट्रेशन भी लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने एक 100K का फीडबैक रजिस्ट्रेशन लगा लिया है, और आपको आउटपुट मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ से पिन नंबर 1 से। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये है कि यदि आप इस गैंग बूस्टर सर्किट को यूज करेंगे, तो जैसे ही आप इसका हाई वॉल्यूम रखेंगे तो आपको एक चिड़चिड़ाहट की आवाज़ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस आवाज़ को चिड़चिड़ाहट की आवाज़ को कम करने यानी बंद करने के लिए हमें यहाँ पर फीडबैक रजिस्ट्रेशन के अक्रॉस में एक PFV लगाना होता है, जो कि बहुत ही कम वैल्यू का होता है। आप चाहें तो 22 PFV लगा सकते हैं, 22 माइक्रोफैराड का। यदि आपको ये ना मिले तो आप 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं
47 PF यूज कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 47 PF लिख दिया है और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो अब यहाँ से मिलेगा। यानी हम एक ऑप एम्प का यूज कर रहे हैं केवल गैंग बूस्टर सर्किट के लिए। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर इनपुट लेवल से ज़्यादा सिग्नल देखने को मिल जाएगा। यदि वोल्ट में बात करें तो आपको यदि आप यहाँ पर 0.5 वोल्ट देते हैं तो आपको यहाँ पर करीब 1 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। वो डिसाइड करता है आपकी फीडबैक रिजेक्टेशन पे। यदि आप फीडबैक रिजेक्टेशन की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो आपके यहाँ पर आपको आउटपुट भी ज़्यादा आउटपुट भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके दूसरे ऑप एम्प का यूज करते हैं, वो एक BT बोर्ड का निर्माण करते हैं यानी डायग्राम सर्किट बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक 50K का यानी 50K का एक टोन कंट्रोल दिया है। तो दोस्तों इसके दोनों लेफ्ट और राइट में हमने 6.8K की और 6.8K की एक रजिस्ट्रेशन लगा ली है, यानी एक एक दोनों तरफ रजिस्ट्रेशन लगा ली है। दोस्तों यहाँ पर जो भी हमें आउटपुट मिलेगा इस गैंग बूस्टर सर्किट से, यानी एक ऑप एम्प का यूज किया है जिससे हमने गैंग बूस्टर सर्किट बोल रहे हैं हम, उससे जो भी हमें आउटपुट मिलेगा तो उसके लिए हम एक 4.7 U का कैपेसिटर 10K का रजिस्ट्रेशन लगा रहे हैं जिससे। तो दोस्तों आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो आपको देना है इस टोन कंट्रोल के इस वाले पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं इसकी पिन नंबर 4 होती है वो माइनस सप्लाई होती है और इसकी पिन नंबर जो 8 होती है वो इसकी प्लस सप्लाई होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसका आउटपुट होता है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, ये इन्वर्टिंग इनपुट होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसका आउटपुट होता है तो हम आउटपुट के लिए एक वायर लेंगे और इस जो हमने 6.8K की रजिस्ट्रेशन लगाई है इसके इस पॉइंट से जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। आई होप की समझ में आया हो। एक टर्न कंट्रोल लिया है, उसकी लेफ्ट राइट पिन दोनों को हमने दोनों तरफ एक 6.8K की रजिस्ट्रेशन लगाई है, दोनों तरफ एक एक रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर 10K और एक कैपेसिटर के जरिए हमने यहाँ पर इनपुट दी है। दोस्तों इसकी टोन कंट्रोल यानी 50K के टोन कंट्रोल की हमने मिडिल पिन को इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से एक 8.2K की रजिस्ट्रेशन से जोड़ दिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बेस का टोन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, यानी आप इस टोन कंट्रोल से बेस को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको आउटपुट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें इसमें दो ऑप्शन और भी रखने हैं, ट्रेबल और मिड का, तो हम आइए इसके लिए भी टोन कंट्रोल ड्रॉ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक ट्रेवल के लिए भी एक टोन कंट्रोल यूज किया है और ये भी एक 50K का ही टोन कंट्रोल है। तो दोस्तों इसकी लेफ्ट राइट पिन को हमने डायरेक्टली इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लगाई, डायरेक्टली इसके इनपुट से यानी इसके आउटपुट से इसके आउटपुट से जोड़ दिया है कुछ इसी प्रकार। मान लीजिए हमने यहाँ ये रजिस्ट्रेशन निकाल दी और ये रजिस्ट्रेशन निकाल दी और डायरेक्टली इसे जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हमने इस टोन कंट्रोल के लेफ्ट राइट पिन को डायरेक्टली जोड़ दिया है। और दोस्तों इस मिडिल पिन पर हमें एक कैपेसिटर और एक रजिस्ट्रेशन का नेटवर्क लगाना होगा। दोस्तों इसकी मिडिल पिन पर हमने एक नेटवर्क बनाया है 6.8K की और एक सीरीज में जोड़कर PF लगाया है जिसका नंबर यहाँ पर 222 है। आप चाहें तो इसकी जगह पर 333 भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसे हमने जोड़ना है इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से। तो हमने यहाँ पर इसे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से जोड़ दिया है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसके ट्रेबल के वॉल्यूम को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेबल का लेवल ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पर बेस के वॉल्यूम को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर बेस का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और जैसे इसे कम करेंगे तो आपका बेस के लेवल कम मिल जाएगा और ट्रेबल का भी कम करेंगे तो आपको ट्रेबल का लेवल बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं मिड के लिए। तो मिड के लिए भी हम एक टोन कंट्रोल यूज करते हैं यानी ड्रॉ कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने मिड के लिए भी एक 10K का टोन कंट्रोल लिया है। दोस्तों यदि आप इसकी जगह 50K का टोन कंट्रोल यूज करेंगे तो हो सकता है आपको परफॉर्मेंस में यानी फर्क देखने को मिल जाए, लेकिन सर्किट में रिकॉर्डिमेंटेशन यहाँ पर 10K की है तो आप 10K का ही यूज करें। तो जस्ट बेस की जैसे ही हमने यहाँ पर 1.5K की और 1.5K की इसकी लेफ्ट राइट दोनों लैपों पर एक एक रजिस्ट्रेशन लगा लिए हो और इसे के आउटपुट को यानी इस साइड के को हम डायरेक्टली इसके आउटपुट से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। दोस्तों इसे हमें जिस प्रकार हमने ट्रेबल और बेस के मिडल इनपुट से जोड़ना होगा, यानी जो भी इस सेक्शन की आउटपुट है वो इस सेक्शन का इनपुट है, इसे भी हमें उसी से जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम इससे जोड़ देते हैं इस पॉइंट को। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने जोड़ दिया और दोस्तों यहाँ पर हमने इसके मिडल पिन पर 6.8K का रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर 683 PF यूज किया है, यानी इसका नेटवर्क बनाया। और इसे हमने बेस और मिड के लिए बेस और ट्रेबल के लिए जो भी टोन कंट्रोल यूज किए थे उसके मिडिल पिन को हमने इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से जोड़ा था, लेकिन इसे हमें इन्वर्टिंग इनपुट से जोड़ना है।
तो हम इसे इनवर्टिंग इनपुट से भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों अभी आपको यहाँ पर ट्रेबल मिड के साथ साथ ट्रेबल का इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ट्रेबल के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमें एक रिजेक्टेशन और कैपेसिटर का नेटवर्क बनाकर उसे ग्राउंड से जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम एक तो हमने इस ट्रेबल के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक 10K का और एक 10K का रिजेक्टेशन और यहाँ पर ट्रिबल टू एक PF लगाया है, और जिससे कि ये ट्रेबल का इफेक्ट यहाँ से ग्राउंड हो जाए और हमें केवल मिड ही देखने को मिल जाए। तो जैसे ही आप इस ट्रेबल यानी मिड के वॉल्यूम को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेबल का इफेक्ट मिड का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि आपको लेना है कैपेसिटर के जरिए। आप चाहें तो यहाँ पर 1 UF का कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन आप 4.7 UF का लगाएं तो वो उसे भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 UF का कैपेसिटर लगा देता हूँ। आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, जो कि आपको देना है किसी भी पावर एम्पलीफायर को। लेकिन दोस्तों जो भी इस सर्किट में ट्रेबल का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो एक नॉर्मल BT बोर्ड की तरह देखने को मिलेगा। यदि आप ट्रेबल का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं तो ये आपको 10K का रिजेक्टेशन देखने को मिल रहा है। इसी की आप क्रॉस में आप जितनी ज़्यादा वैल्यू का PF यूज करेंगे तो उतनी ही वैल्यू का आपको ट्रेबल का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप ट्रेबल को हाई वॉल्यूम में रखना चाहते हैं, यानी इस बोर्ड में ट्रेबल को हाई लेवल पर रखना चाहते हैं, तो आप इस रिजेक्टेशन के आप क्रॉस में जितनी ज़्यादा वैल्यू का PF लगाएंगे आपको उतनी ही ज़्यादा ट्रेबल का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और आप हाई फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करने वाली ट्यूटर लगाकर एक ट्रेबल का बेहतरीन तरीके से आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एक बेस्ट ट्रेबल मिड कंट्रोल सर्किट डायग्राम सर्किट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप इस सर्किट डायग्राम का एक क्लोज लुक देख लीजिएगा, यानी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करा दूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर इनपुट देंगे तो आपको यहाँ पर इनपुट लेवल से ज़्यादा सिग्नल देखने को मिल जाएगा। और ये इनपुट लेवल से ज़्यादा सिग्नल से ही हम यहाँ पर एक BT बोर्ड का निर्माण किया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बेस का वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, एक ट्रेबल का ही मिड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि वॉल्यूम की बात करें या मास्टर वॉल्यूम की, जो भी आपके एम्पलीफायर में होता है, तो आप उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर रिक्वायरमेंट करेगा। यहाँ पर भी लगाएंगे चाहे यहाँ पर भी, तो लेकिन आपको इसमें हनी की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबरों के कमेंट थे कि हम यहाँ पर इनपुट में यदि मास्टर वॉल्यूम लगाते हैं तो इसमें हनिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन दोस्तों इस बोर्ड में आपको हनिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरी